हेलो एवरीवन। विद्या वाटिका क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्ट हिस्ट्री में डेट वाइज क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल करके इसे डिटेल डिस्कशन कराया जा रहा है इसी यूट्यूब चैनल पे। और ये पार्ट बाय पार्ट करके आएगा। एक पार्ट में 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी 10 पार्ट इसका बनता है। और 100 क्वेश्चन को आप बार बार रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि डेट वाइज क्वेश्चन को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। 1804 में लागू हो गई थी। और नेपोलियन संहिता को ही नागरिक संहिता कहा जाता है। इसने जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था? 1815 में। कब पारित हुआ था? 1815 में। और वियना कांग्रेस की बात करें तो यूरोपीय देशों की एक बैठक थी जिसने पूरे महाद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखने की रणनीति बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। कब हुई थी? 1810 में हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 में हुई थी। इटली के नेपल्स में हुई थी। कहाँ हुई थी? इटली के नेपल्स में। और यह एक गुप्त संस्था थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और प्रसा को ही प्रेसिया बोला जाता है। तो फ्रांस और प्रेसिया राज्य के बीच 10 मई 1871 को हुई थी। आपको 10 मई याद नहीं रखना है, कितना याद रखना है? 1871। 10 मई 1871 को हुई थी। इसी संधि में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और इसी संधि में फ्रांस के साथ अपमानजनक व्यवहार ने प्रथम विश्व युद्ध की आधारशिला रखी थी। फ्रांस पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। और साथ ही यह बात कही गई थी कि जब तक युद्ध का हर्जाना की रकम पूरी तरह वसूली नहीं जाती तब तक जर्मनी की सेना फ्रांस में ही रहेगी और पूरा का पूरा खर्चा फ्रांस को ही देना होगा। आप इस चैप्टर को पढ़कर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है? सेडान का युद्ध कब हुआ। तो 1 सितंबर 1870 को सेडान का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1870 को। 1 सितंबर 1870 को फ्रांस और प्रेसिया के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। प्रेसिया और उसके सहयोगियों ने युद्ध को जीता था। इसमें ही नेपोलियन तृतीय 1 लाख से अधिक सैनिक को पकड़ लिया था। नेपोलियन तृतीय और 1 लाख के अधिक सैनिक को पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। किसने किया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। यह पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया था। किस भाषा में? पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल 1867 के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? 1848। साथ में आपको बताया गया है दास कैपिटल कब हुआ था? 1867 में। दोनों के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। बात करें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक की तो कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स ने की संयुक्त रचना है इसमें।
कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की संयुक्त रचना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में। कब हुई थी? 1864 में। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? जो प्रथम था ये द्वितीय है, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ एक साम्यवादी और श्रमिक दलों की संगठन था जिसका गठन 14 जुलाई 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। 14 जुलाई 1889 में हुआ था और एक समाजवादी और श्रमिक दलों का संगठन था। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म प्रेशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में 5 मई 1818 को हुआ था। कब हुआ था? 1818 को। 5 मई 1818 को कहाँ हुआ था? प्रेशिया के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। इनके पिता एक वकील थे। कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में पूरी हुई थी। बाद में ये बीन विश्वविद्यालय में अपने कानूनी शिक्षा प्राप्त किए थे और बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन और इतिहास का अध्ययन किए थे। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। किसके विचारों से प्रभावित थे? तो हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। चलिए यहाँ से 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट करके 10 पार्ट में इसे 100+ क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा। धन्यवाद।